जी एमएलसी चुनाव। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं आज, देखिए आज ये मजबूरी हो गई है, मैं जैसे कहती हूँ एक सियासी मजबूरी है, आपको साथ खड़े होना है। तो वो अभी कह रहे हैं कि हम उस आपातकाल के खिलाफ थे, फिर हम आज के सियासी आपातकाल के भी खिलाफ। नहीं, वो तो उन्होंने कहा कि यहाँ हम ही हैं। हाँ। यही तो देवकांत बरुआ ने कहा था, इंडिया इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा के बगैर नहीं इंडिया है। और तो उनकी भाषा हुई है। देखिए, एक जो समाजवादी और बाकी भूल रहे हैं कि सरकार ने भले अभी सुचरिता देश में जितने आपातकाल विरोध के आंदोलनकारी हैं, हर वर्ष 25 जून को कम से कम देश में 50 से 100 कार्यक्रम होते हैं। विपक्ष की सरकारें, मुलायम सिंह को मैंने ऐसे कम से कम अपने जीवन में 10 बार उस कार्यक्रम में भाग लेते हुए देखा है। आज भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 25 जून को आपातकाल विरोधी काला दिवस मनाया जाता है, जिसमें समाजवादी पार्टी बाकी पार्टियां भाग लेती है। बिहार में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है, गुजरात में, सब जगह मनाए जाते हैं। मुझे तो यह ध्यान नहीं था, मैं स्वयं उन कार्यक्रमों में भाग लेता रहा हूं। और 5 जून को जेपी के संपूर्ण क्रांति दिवस पर भी अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, दिल्ली में भी होते हैं, बाहर में होते हैं, उसमें सभी भाग लेते हैं। तो आप जब कर रहे हैं तो वो तो सही है, 25 जून को मनाओ काला दिवस, लोकतंत्र का काला दिवस। तो अब अगर सरकार ने उसको घोषित कर दिया तो वो गलत हो गया। अब ये नए समाजवादी, जैसे राहुल गांधी नए कम्युनिस्ट हैं, नए मार्क्सवादी हैं, वैसे ही अनुराग भदौरिया और इस टाइप के नए समाजवादी हैं, जिनका समाजवाद अजीब है। कांग्रेस के दबाव में, कांग्रेस के आतंक में समाजवादियों के विरुद्ध जो प्रहार करने वाला, अरे सुनिए, राजनारायण के पक्ष में ही फैसला देने के बाद आपातकाल लगा था। समाजवादी यह ध्यान रखे, आपकी पार्टी के राजनारायण जी को वहां लोगों ने मारा था, उनके पैर तोड़े थे, हाथ तोड़ दिए थे, सिर तोड़ दिए थे। ठीक है। मैं एक बार सुन लीजिए, मैं एक बार जरा जनता का एक व्यू पॉइंट लेना चाह रही हूँ। अनुराग जी आपके पास आ रही हूँ, मैं ब्रिजमोहन जी के पास पहले जाऊंगी, लेकिन एक बार जरा सुनवाना चाहती हूँ कि जनता क्या कह रही है। ये इमरजेंसी को लेकर जो एक संविधान हत्या दिवस का ऐलान किया है, उसके बारे में क्या कह रही है, जरा सुन लेते जल्दी से। 25 जून को जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, वो बिल्कुल ही बहुत ही गलत स्टेप थी उनकी। उन्होंने इस तरह का कृत्य करके सरकार को गिराकर और संविधान की हत्या की थी। सरकार बिल्कुल सही निर्णय लिया है। 25 जून को संविधान की हत्या दिवस मनाना बिल्कुल उचित है। देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि 25 जून को जो इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से इमरजेंसी लगा के लोगों को जेलों में ठूसा था, है ना, और वो याददाश्त दिन है। और यदि मोदी जी कोई संकल्प लेते हैं या कुछ करते हैं तो जागरूकता अभियान होता है, और मैं इससे सहमत हूँ। हमारे देश में हर तरह की लोकतांत्रिक जो सुविधाएं थी उस पर उन्होंने पाबंदी लगा दी थी, सबको जेल में डाला था। हमारे पत्रकार, मीडिया से लेकर सभी को उन्होंने जेल में डाला था। और वो संविधान को लेकर जो उन्होंने छेड़छाड़ करी और उन्होंने इस तरह से जो काम किया है उसकी घोर निंदा होना चाहिए। और जो सरकार कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अब मैं ब्रिजमोहन जी के पास, ब्रिजमोहन जी और अनुराग जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। ब्रिजमोहन जी, अभी किशोर तिवारी जी आप पर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वहां महाराष्ट्र में एमएलसी चुनावों में खरीद फरोख्त हो रही है, वो एक तरह से इमरजेंसी है, वो एक तरह से आपातकाल है, वो कह रहे हैं। आ रही हूँ अनुराग जी, आ रही हूँ, एक बार जरा उनका रिएक्शन लूंगी उस बात पर। आरोप लगाया किशोर तिवारी ने, ब्रिजमोहन जी जवाब दीजिए। ब्रिजमोहन जी का ऑडियो नहीं आ रहा। जहां तक मुझे मालूम है, महाराष्ट्र में अभी एमएलसी के चुनाव में बहुत ही निष्पक्षता के साथ हर विधायक ने अपने अपने मत का उपयोग किया है। और ये मैं सोचता हूँ, ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है कि किसी प्रकार की खरीद फरोख्त हुई है, क्योंकि सारे लॉ मेकर से सब लोग कानून को बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं इस बात से पूरी तौर से असहमत हूँ। लेकिन मैं इमरजेंसी के बारे में एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस समय इमरजेंसी लगाई गई थी उस समय देश के हालात ऐसे नहीं थे कि उसको इमरजेंसी की ज़रूरत थी। लेकिन अपने अधिकार के लिए, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जिस तरह से उस समय कांग्रेस की सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी, उसका विरोध हिंदुस्तान में तो हुआ ही था, हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी उसकी बहुत भर्त्सना हुई थी। और यही कारण है कि जब कांग्रेस ने उस पर माफ़ी भी मांगी है, अगर उन्होंने कोई काम गलत नहीं किया था तो कांग्रेस के नेतृत्व ने माफ़ी क्यों मांगी देश से? इसलिए माफ़ी मांगी थी कि उन्होंने संविधान की अनदेखी करके, संविधान को अलमारी में बंद करके वो सारे काम किए थे जिसकी ज़रूरत नहीं थी।
और इसी बात को अगर जनता के बीच में रखा जाता है, यदि इस बात को जनता के बीच में बताया जाता है, तो मैं सोचता हूँ ये बिल्कुल एक सही कदम है। जहाँ तक जयराम जी बोल रहे हैं कि हम इसको एक मोदी मुक्ति के रूप में मनाएंगे 4 जून को, तो मैं सोचता हूँ ये पूरी तौर से पता नहीं किस भ्रम में जी रहे हैं। आज भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो आज भी इस हिंदुस्तान में किसी भी नेता से सबसे ज्यादा है। आज भी लोग उनके कहे ऊपर विश्वास करते हैं। और मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो कांग्रेस जिस प्रकार से ये दिवस मनाना चाहती है, मोदी मुक्ति दिवस, तो पूरी तौर से वो खुद को भी भ्रम में रखे हुए हैं और साथ ही साथ वो देश के लोगों को भी भ्रम में रखना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ उसका कोई असर मतदाताओं के ऊपर नहीं होगा। हाँ। देश के नागरिकों पे बिल्कुल नहीं होने वाला। अनुराग जी, गलतफहमी है। अनुराग जी, जो बात ब्रिजमोहन जी ने कही, उन्होंने कहा कि अगर वो गलत नहीं था तो फिर माफी क्यों मांगी गई? ये क्यों कहा गया कि इट वाज अ मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती थी कांग्रेस की इमरजेंसी? अब मैं बोल दूं, अगर आपकी इजाजत हो। नहीं इजाजत। देखिए मैंने आपको क्या बोला, उस आपातकाल में समाजवादी लोग लड़े थे संविधान बचाने के लिए, जेल गए, लड़े, संविधान को बचाया और सरकार को खाड़ फेंका। आज आपातकाल, अघोषित आपातकाल है, आज भी लड़ रहे हैं, आज भी सरकार को खाड़ फेंका है। हार गई है सरकार, किसी तरह से अपना बैसाखी पे टिकी हुई है, आने वाले दिनों में सरकार को खोजे नहीं। तो अपना नजरिया, क्योंकि ये लोगों ने भी, अब फिर आप बीच में टोक पड़े। अब आप इतना परेशान हो जाते हैं बीजेपी की बुराई सुन के, क्यों परेशान मत होइए ना, मैं तो राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि किसी की बुराई और अच्छाई से फर्क नहीं पड़ रहा है, मुद्दों की बात कर रहा हूं। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी आज क्या है, आज मुद्दे क्या हैं? आज मुद्दे तो अलग है ना, जिन मुद्दों पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 75 में हम लड़ाई लड़ रहे थे, जिन मुद्दों पर आप बोल रहे हैं देश में वही मुद्दे हैं, बाकी कोई मुद्दा नहीं। अनुराग जी, ये बिल्कुल सही है। जो आप बोलते हैं वो बिल्कुल मुद्दे की बात है, जो बाकी लोग बोलते हैं वो बेकार बात है। ये तो सबको समझ आ गया डिबेट में अभी तक। आपको तनख्वाह मिल रही है, जिनको नहीं नौकरी मिल रही है उनके घर में जाके देखिए, तब आपको एहसास होगा कि मुद्दा क्या है। मैंने ये कहा कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, मैंने ये कब बोला कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? लेकिन जिस मुद्दे पर बात होती है आप उसे छोड़कर बाकी सब मुद्दों पर बात करते हैं। ये तो आपकी भी दिक्कत है ना अनुराग जी, जिस मुद्दे पर बात होती है उसे छोड़कर बाकी सब मुद्दों पर आप बात करेंगे। मैंने इसीलिए नेताजी का हवाला दिया। आप नेताजी का हवाला भी काम नहीं करता आप पर। नेताजी की बात कर रहा हूँ, आप जबरदस्ती नेताजी। अरे मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलोगे? आप तो बीजेपी की चापलूसी कर रही हैं सर, आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ, आप बीच में कहाँ कूद पड़ते हैं? आप तो दूसरों के बीच में नहीं बोलते, मैं बोल रहा हूँ क्यों कूद पड़ते हैं आप? आपको बड़ी चिंता हो गई, इतनी चिंता थी तो आपने क्यों नहीं यहाँ पे, जब यहाँ चुनाव हो रहा था तो निष्पक्ष बात करते ना, तब तो बीजेपी का झंडा उठा रही थी। भाई ये अगर कोई मान ले कि अनुराग भदौरिया को बोलने नहीं दिया जाता, ये भी मैं बता रहा हूँ, तो फिर अगर ये कोई मान लेगा ना सर कि आप बोलते नहीं है डिबेट में, तो फिर ये